बाली ने कोई तपस्या नहीं की थी जो उसे वरदान मिले। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और वाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वाली लगभग अजेय था, लेकिन बाली का वध राम ने किया था। उसके बाद एक घटना हुई। धरती पर गिरे मरणासन वाली ने राम से कई प्रश्न किए, जिनका सार इस प्रकार है। लड़ाई में तल्लीन जो आपकी ओर पीट करके लड़ रहा था, उसे मारकर आपको क्या हासिल हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मैं धर्मी नहीं हूं। फिर आपने मेरा वध क्यों किया? आपने उस पर बाण चलाया जो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि किसी और से लड़ रहा था। ये कहां तक न्याय संगत है? मैंने आपके देश में तो कोई उत्पात नहीं चाहा। फिर आपने मुझे क्यों मारा? आपके इस कृत्य से एक निर्दोष को सजा मिली है। जो कंद, मूल, फल इत्यादि खाता है, आपने उसका संहार किया है। भूमि, स्वर्ण, चांदी इत्यादि को लेकर मेरा आपसे कोई विवाद नहीं था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपका लक्ष्य है वध करना। फिर वह चाहे न्याय संगत हो या न हो, अकारण हत्या करने वाले नरक के भागी होते हैं। न मेरी खाल पहनने योग्य है और न ही मेरा मांस खाने योग्य है। फिर भी आपने मुझे मारा क्यों? सिर्फ 5 प्रकार के पंचनक प्राणी मनुष्यों द्वारा मारे जाते हैं और मैं उनमें से नहीं हूं। फिर आपने मुझे क्यों मारा? यदि आप मुझसे मित्रता करते और मुझे आदेश देते तो मैं सीता को एक दिन में आपके पास ले आता। रामायण में वाल्मीकि ने इन प्रश्नों के जवाब देने की यथासंभव चेष्टा की है, परंतु कोई ठोस जवाब के अभाव में यह घटना अधूरी है। राम ने सिर्फ इतना कहा कि दूसरे की पत्नी को संपत्ति समझकर हड़प लेना सबसे बड़ा पाप अपराध है। अब फिर आते हैं बाली पर। ऐसा नहीं है कि बाली हारा न हो। उसकी एक कथा पुराणों में कही गई है। बाली को अपने बल पर घमंड था, वह सबको ललकारता था। एक बार उसने हनुमान जी को ललकार दिया था। हनुमान ने ललकार स्वीकार कर लिया। युद्ध के लिए एक निश्चित जगह पर निश्चित दिन तय किया गया। जनता में घोषणा हुई 2 महाबली की भिड़ंत होगी, तो उसके लिए अखाड़ा को चुना गया। युद्ध के दिन जाने से पहले ब्रह्मा जी हनुमान जी को समझाने आए कि युद्ध न करने की, लेकिन हनुमान नहीं माने। वो बाली से लड़ना चाहते थे। तब ब्रह्मा ने कहा कि हनुमान, तुम अपनी शक्ति का 9 हिस्सा तुम यही रख दो, मन हिस्सा लेकर जाओ। हनुमान राजी हो गए और लड़ने के लिए चले गए। जैसे ही हनुमान ने अखाड़े में अपना पहला कदम रखा कि बाली को महसूस हुआ कि अपार शक्ति उसमें समाहित हो रही है। उसे लगा कि जैसे उसका शरीर फट जाएगा। बाली को अखाड़े से भागना पड़ा। भागते भागते वो थक कर जमीन में गिर पड़ा। उसी समय ब्रह्म जी ने बाली को बताया कि हनुमान के एक हिस्से के बल को सके तो पूरे शरीर का बल संभालते, उसी समय तुम्हारा शरीर फट जाता।